हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 गणित का अंशाल पेपर कर रहे थे 2024 का। ये पहला सेट है जिसका कोड है 822 HB। ठीक है, इसमें हमने प्रश्न नंबर 24 तक किए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 24 का अथवा है। तो प्रश्न नंबर 24 के अथवा में का क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने, यानी दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक मुख्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ये है कितने का प्रश्न नंबर, ये 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने ये फिगर दिया गया। ठीक है, ये दो खंभे हैं। कौन से? ये दो खंभे हैं AB और CD, जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। इसे हम क्या मान लेते हैं, H। ठीक है, और ये BC जो है, ये एक चौड़ी सड़क है ना। इसकी जो है कितनी मीटर चौड़ी है, ये दिया गया है हमें 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है। ठीक, ये है यहाँ से BE। हमें क्या निकालना है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमें BC और CE ज्ञात करना है। तो अगर हम BC यहाँ पर x मान लेते हैं, x, ये दूरी हम ले लेते हैं x, तो ये CE जो हमारा आएगा, तो 80 में से x निकाल दें, ये आ जाएगा हमारा 80 माइनस x, ये दूरी आ जाएगी। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये h यानी खंभे की ऊंचाई AB और D ज्ञात करना है। तो चलिए इससे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC, ये हमारा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये AB क्या है, ये लंब है, और ये BC क्या है, ये आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है बेटा, 30 अंश दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, देखो tan 30 बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा AB अपान BC, ये आया। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू को रख देते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान √3, ये हो गई इक्वल। ठीक है, अब ये ए बी कितनी, यानी खंभे क्या है, समान ऊंचाई है, ये तो एच है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, एच, और ये बी सी कितना है, एक्स है, ये आ गया। अब इसका हम तिरिया गुणा करते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो जब एक्स का हम एक में करेंगे तो एक्स आएगा, और √3 का एच में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3h। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए, ये दूसरा त्रिभुज हमारा जो बन रहा है DEC, हम तो आगे हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCE में। अब यहाँ पे देखो, ये DE क्या है, ये हमारा लंब है, और ये CE क्या है, आधार है। तो यहाँ पर भी देखो, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 है। तो हम कहेंगे कि tan 60 बराबर कितना है, DE अपान CE, ये आता है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं √3। और DE कितना है, h है, और CE कितना है, ये है 80 माइनस x। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर √3 का तो हर नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे हर एक करके आसानी हो जाएगी, है ना। तो दोनों का हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। तो h का हम एक में करेंगे तो क्या मिलेगा, h मिलेगा बराबर, और √3 का हमें किस में करना है, इस √3 का मल्टीप्लाई हमें करना है इसमें 80 माइनस x में, इसमें करेंगे। तो ये देखो h बराबर कितना हो जाएगा, अब √3 का हम 80 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 √3 माइनस √3 का हम x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x √3, ये आया। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। तो आगे हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान कितना है, √3h। यहाँ पे हम रख देंगे x की वैल्यू, है ना, √3h। तो ये जो हमें मिल जाएगा कि h बराबर कितना मिलेगा, 80, है ना, √3 माइनस, अब x की वैल्यू कितनी है, √3h है। कितना है, √3h इंटू √3, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो h बराबर कितना आ जाएगा, 80 √3 माइनस, अब देखो √3 का √3 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा √3 इंटू रूट में, दोनों वैल्यू रूट में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 3 इंटू 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो एक हम बाहर ले लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी हमें, 3। तो 3 का जब h में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3h, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस 3h को हम इधर लेके चले आते हैं, है ना, इसे हम आगे यहाँ पे हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, -3h है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा h प्लस 3h बराबर कितना बचा यहाँ पे, 80 √3, ये आ गया। तो 3h और h कितना हो जाएगा, 4h बराबर कितना आ जाएगा, 80 √3, ये आ गया। तो h बराबर जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 √3 बटे कितना आ गया, 4।
अब 4 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी मरतबा जाएगा, 4 दूना की 8, कितना आ जाएगा 20, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3। ये हमारी h की वैल्यू आ गई फाइनली। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दिया कि समीकरण 1 में h का मान रखने पर तो वैल्यू जो हमें मिलेगी, देखो x बराबर कितना है √3, h है तो h की वैल्यू हमें मिलेगी है कितना 20√3, ये आ जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये 20 है और √3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 इंटू, अब ये जोड़ा बन रहा है 3 का तो एक हम 3 ले लेंगे, तो मतलब ये हुआ कि x बराबर कितना होगा 20 तिहाई 60, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60 मीटर, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, ठीक है, हमें निकालना क्या है, देखो BC हमें मिल गया, यानी कि BC कितना आया हमारा 60 मीटर, ये मिल गया। अब हमें निकालना है क्या CE, ठीक है, CE कितना है, देखो 80 माइनस x है, यहाँ पर 80 माइनस x की वैल्यू कितनी आई है 60, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो CE जो हमारा आ जाएगा 80 में से 60 निकाला कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। हमें क्या क्या निकालना था, BC निकालना था, हमने BC यहाँ पे निकाल लिया 60 मीटर। C निकालना था, C आ गया हमारा कितना 20 मीटर। H निकालना था, H हमारा आ गया 20√3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेट का ये प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास में जूस देता है। ठीक है, तो बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार पर यानी कि तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो एक जूस बेचने वाला है जो अपने ग्राहक को कुछ इस प्रकार के गिलास में जूस बेचता है। ठीक है, अब जूस गिलास कैसा है, इसमें देखो इसकी तली में एक ये अर्धगोला रखा गया है, इस तरीके का ये अर्धगोला है ना, यहाँ पे ये रख दिया गया है अंदर। तो जब ये अर्धगोला रख देता है तो इतना आयतन क्या होता है, ये कम हो जाता है ना। अगर ये ओरिजिनल गिलास में देगा तो ये इस तरीके का गिलास होगा, है ना, ये पूरा पानी जूस यहाँ तक आएगा, लेकिन इसको रख देता है इसलिए जूस क्या मिलता है, इतना मिलता है, आधा ग्राहक को मिल रहा है इस तरीके से। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें ये ज्ञात करना है कि इसकी क्या करना है कि आभासी धारिता ज्ञात करनी है और वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है गिलास की। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, दिया क्या है कि इसका जो है आंतरिक व्यास, यानी कि ये जो बेलनाकार गिलास है इसका आंतरिक व्यास ये हमें दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर और गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंतरिक व्यास यानी कि डी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हम आर बराबर निकाल लेंगे किससे, डी/2 से, तो कितना हो जाएगा ये 5/2, ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। और h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता। देखो बच्चों, गिलास की आभासी धारिता क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम सबको रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 3.14, ये हम ले लेते हैं 3.14। ठीक, अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर का मतलब 5/2 गुणे कितना हो जाएगा 5/2। और एच की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से देखो हम काट देंगे कितना आ जाएगा 2×5 = 10, और इधर से आप इसको काटेंगे तो कितना जाएगा कि 2×1=2, 3 में से 2 निकाला कितना बच्चा 1। ठीक है, पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं और 1 उतार लेंगे हो जाएगा 11। तो ये हम काटेंगे तो कितनी मरतबा जाएगा 2×5 = 10 जाएगा, 1 बच्चा 4 उतारे 14 हो गया, 2×7 = 14। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये कितना मिल जाएगा कि ये आ जाएगा कि 1.57 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया। अब इन सब का जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196.25, है ना। जो गिलास की वास्तविक धारिता होगी वो क्या होगी, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले की धारिता, यानी अर्धगोले का आयतन जो होगा। तो आभासी धारिता में से हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी पेनी में क्या लगा है, ये अर्धगोला लगा है ना, तो इस अर्धगोले का जो आयतन होगा उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे आभासी धारिता में से, तो हमें क्या मिल जाएगा गिलास की वास्तविक धारिता। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है कि आभासी धारिता कितनी है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से हम अर्धगोले की धारिता निकाल देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमें बच जाएगा एच माइनस कितना है ये 2/3 आर, ये आ गया। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें रखना है कि 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 5/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार करेंगे 5/2। एच की वैल्यू कितनी है 10 माइनस ये कितना है 2/3 और आर की वैल्यू कितनी है 5/2, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.14, कितना है 3.14 गुणे, अब यहाँ पे कर लीजिए कितना आ जाएगा 5×5 = 25
बटे 2 दूना के कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 10 माइनस कितना हो जाएगा 2 बच्चे, या यहाँ से आप सीधे काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना यहाँ पे बचेगा 5 बट्टे का 3। तो ये आ गया हमारा 3.14 गुणे कितना आया 25 बट्टे के 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 का ले जा करके इसमें, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 माइनस का 5 बट्टे कितना हो गया 3, है ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, ये हो गया हमारा 3.14 गुणे 25 बट्टे के 4, है ना, गुणे अब 30 में से हम 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा 25 बट्टे का 3, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो आप जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से अगर हम काट दें तो ये 2 एकम 2 दशमलव आया, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 और ये हो गया 2 दूना के 4। अब आगे जब आप इसको हल करेंगे तो 1.57 गुणे, अब 25 का 25 में गुणा करिए तो 25 25वां होता है 625 बटे, और 2 का 3 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 तिहाई का 6। अब आगे जब 1.57 625 का गुणा करके और हम 6 से भाग दे देंगे तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.163.54 घन सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पर जो हमने निकाला था गिलास की आभासी धारिता 1.9625 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा बल्कि घन में आएगा, क्योंकि ये आयतन है ना, धारिता जो है ये क्या है उसका आयतन है, इसको हम घन में निकालेंगे। 1.9625 घन सेंटीमीटर ये क्या आई थी हमारी गिलास की आभासी धारिता, और गिलास की वास्तविक धारिता जो आई है वो कितनी आई है 163.54 घन सेंटीमीटर। ये दो आंसर हमारा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा प्रश्न नंबर 25 का अथवा वाला। इसमें क्या है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंख के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू कितनी लेना है 22/7, और ये क्वेश्चन भी हमारा कितने का है 6 नंबर का है ना, अथवा वाला। तो अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक करना है, तो आप 25वां प्रश्न करिए या उसका अथवा वाला जो भी करना है। तो ये आकृति है लट्टू की, है ना। तो ये क्या है, ये देखो एक शंकु है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक अर्धगोला है ना, जिसका ये व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर कितना है 3.5, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3.5/2, ये आ जाएगा हमारा आर की वैल्यू। अगर हम इसे काटना चाहें तो यहाँ पे देखो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितना हो गया ये 35/20 आ गया। तो हम काट देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा और 5 चौका 20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 7/4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, यानी कि लट्टू का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है कि हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल करके जब हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे इस लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है कि 1/2 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से यहाँ पे आप 2 काट देंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इस 2 पाई आर स्क्वायर की में हम रख देते हैं, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4 गुणे 7/4, ये आ गया। एक 7 से एक 7 यहाँ पे आप काट दीजिए, और एक 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना का 4, और 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार, तो कितना आ गया देखो 11 सत्ते कितना होता है 77 बटे कितना आ गया 4, और 77 में आप 4 पे भाग दे दीजिए, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ जाता है, इसको हम लिख लेते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं कि शंख की ऊंचाई h बराबर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये आगे पता चलेगा। तो शंख की ऊंचाई क्या है, ये देखो ये है, ये हमारी ये शंख की ऊंचाई है, इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो पूरे लट्टू की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, है ना, इसकी ऊंचाई जो ये अर्धगोला है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये जो है यहाँ से केंद्र से आधी दूरी, यानी कि ये उसकी क्या बनती है त्रिज्या, यह दूरी, ठीक है, ये दूरी, ये दूरी, ये सब क्या हो जाएगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यानी कि r बराबर क्या होगा यहाँ पे गोले का अर्धगोले का h। इस लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है 5, तो इस 5 में से हम माइनस कर देंगे कितनी
इसकी जो त्रिज्या आई है यानी कि आर बराबर क्या है, एच, यही इसकी ऊंचाई है। तो आर बराबर हमने क्या निकाला था, 7/4, इसको हम निकाल देंगे। तो देखो एच बराबर कितना आ जाएगा, तो अभी हो गया 4 का हम ले जाके 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, माइनस का 7 बटे कितना हो गया 4, 20 में से हम 7 निकाल दें, है ना, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 13/4। अब 13 में हम 4 से जब भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी 3.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाती है, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आगे हम निकालते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे जब हम एल बराबर निकालेंगे तो देखो रूट में क्या होगा, आर, आर की वैल्यू कितनी आई है 7/4, या है ना 7/4 या 3.5/2 जो भी रखो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखो 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और एच बराबर कितना आया है, एच बराबर हमने निकाला है 3.25 सेंटीमीटर या 13/4, जो भी रख लीजिए, 13/4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, है ना, तो हल का हमारा कैसा होगा, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको जब हमने हल किया तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए पहले, 49 और 169 का, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, देखो 18 के 8 आता है 1, और 6 और 4 कितना हो गया 10, 1 11 के 1 आता है 1, 1 1 2 बटे, अब 16 हर बराबर है तो एक ले लीजिए, ये किस में आ गया रूट में, ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो एल बराबर जो आपको मिलेगा वो 3.7 लगभग मिलेगा, है ना, ये किसमें मिलेगा लगभग में 3.7 एल बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि पाई आर एल, है ना, इसीलिए हमने एच निकाला, जब हमने एच निकाल लिया तो हमें एल निकाला, है ना, इसके लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7 आ गई। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू जो हमने निकाला है वो कितनी आई थी 7/4, 7/4, और एल की वैल्यू आई है हमारी कितनी 3.7, इस तरीके से। तो 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आएगा हमारा 22, है ना, गुणे कितना हो गया 3.7 बटे में क्या हो जाएगा 4। अब 22 में 3.7 का आप गुणा कर लीजिए और उसमें 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। हमने दोनों निकाल लिया, क्या चीज निकाला है, एक हम निकाले थे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 19.25, और उसके बाद फिर हम निकाले हैं किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है 20.35, है ना। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है ना। अर्धगोले का कितना आया है, ये आया है देखो 19.25 प्लस, और ये शंकु का कितना आया है 20.35, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 39.60, ये कितनी आएगी 39.60, ये किस में आएगी लगभग में आएगी, है ना, ये वैल्यू हमारी, यही जो होगा वो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यही हमें क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने ये हमारा जो सेट था 2024 का सेट नंबर 1, है ना, जिसका कोड था 822 HB, है ना, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो अगला सेट हमारा आएगा वो 2022 का सेट नंबर 2 करेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करते हुए चारों सेट कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है ये जो है 2024 का पहला सेट करने में 4 पार्ट है, वीडियो का 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये जो है ये पार्ट नंबर 4 है, ये भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसको देख लें और अपने पास आंसर कोई रख लें, उससे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो एग्जाम में आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेकर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। मैं सारे आंसर भी यहाँ पर आपको कराता चलूंगा, और जो जो जैसे जैसे सेट कंप्लीट होगा उसकी एक कंप्लीट वीडियो, है ना, पूरा ले करके, जो हमारा हमने प्रश्न नंबर 1 से शुरू किया और प्रश्न नंबर 25 पर हमने खत्म किया है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी डाल दी जाएगी जो थोड़ी लंबी होगी, उसे आप एक बार में देखते हुए चले जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ हमारी जो बूस्टर सीरीज है ना, उसमें जो है एग्जाम में पूछे गए कुछ बेहतरीन चुनिंदा सवालों को लेकर के आता हूँ, उस बूस्टर सीरीज को आप जरूर देखिएगा, है ना।
तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, है ना? अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा छोटा-सा लाइक भी दे दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो